दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई दुकान का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं या घर का कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, किसी भी तरह का जब हम कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं, तहसील में जाकर 10 रुपये का या 100 रुपये का स्टाम्प खरीदते हैं और उस पर नोटरी करवा के क्या है हम अपना एग्रीमेंट तैयार करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको कानून के पॉइंट ऑफ से समझे तो इसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि आप इसको बाद में क्या चैलेंज नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं 10 रुपये के या 100 रुपये के स्टाम्प पे। क्यों करते हैं हम ऐसा? ताकि हमारे पैसे बच जाए। क्योंकि अगर हम 1 साल से ज़्यादा का कोई भी रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो हमें क्या 5% उस पर स्टाम्प देना होता है। लेकिन हम इस स्टाम्प से बचने के लिए 11 महीने का 10 रुपये का या 100 रुपये के स्टाम्प पे क्या है हम अपना रेंट एग्रीमेंट टाइपिस्ट पे टाइप करवा के और उसकी नोटरी करवा के हम रख लेते हैं। लेकिन सच्ची अगर मैं आपको बात बताऊं, इसकी कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार अब आपको इस स्टाम्प पर भारी छूट देनी जा रही है। जी हाँ, अगर आप कोई भी रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब आप उसको कहीं भी चैलेंज कर सकते हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम इस स्टाम्प का खर्चा बचाना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार ने आपको क्या है 90% तक स्टाम्प पे छूट देनी जा रही है। जी हाँ, सरकार आपको 90% तक स्टाम्प पे छूट देनी जा रही है। अब आप केवल 500 से लेकर 10,000 रुपये तक क्या है अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस, और एक और जानकारी की वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। आज मैं आप बात करूंगा रेंट एग्रीमेंट के बारे में कि नोटरी वाला जरूरी है या उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, कौन सा बेहतर हमारे लिए हो सकता है। पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम सब ने देखा है, हम भी यही करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है तो तहसील में जाकर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, 10 या 100 रुपये का स्टाम्प भी लेते हैं और उस पर क्या है टाइपिस्ट पे टाइपिंग करवा के उसको नोटरी करवा के क्या है दोनों पार्टी रख लेती है। लेकिन अगर मैं ईमानदार से कहूँ, इसकी कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि हमारे स्टाम्प पे ज़्यादा खर्चा ना हो, हमारे पैसे बच जाए। फिर 11 महीने के बाद क्या हम उसको रिन्यूअल करा लेंगे, यही हमारी प्रक्रिया है। ठीक है, हम स्टाम्प का पैसा बचाना चाहते हैं। लेकिन बाद में अगर विवाद होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही आपके पास वो नोटरी वाला रेंट एग्रीमेंट क्यों ना रखा हो। सरकार ने जांच भी की, विभागीय जांच हुई तो पता चला कि हम पैसा बचाने के चक्कर में क्या है कुछ इस तरह की कहानी रचते हैं, 11 महीने का बना लेते हैं क्योंकि पैसा कम लगता है। अगर हम 1 साल से ज़्यादा का कोई भी रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसे क्या है रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। और जब हम रजिस्टर्ड कराएंगे तो उसका पैसा भी लगेगा, 5% स्टाम्प का खर्च आपको देना होगा। तो इसी डर की वजह से हम क्या है पैसा खर्च ना हो वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराते। लेकिन अब सरकार आपको बड़ी छूट देनी जा रही है, 90% तक आपका स्टाम्प का खर्चा कम हो जाएगा। तो अब आप केवल 500 से लेकर 10,000 रुपये तक अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर कोई विवाद होता है मकान मालिक के साथ में किराएदार का, तो फिर जब आपने अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास बहुत सारी लीगल रेमेडी रहेगी। आप अपना बचाव कर सकते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन जब आपने अपना एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं करा तो आप क्या चैलेंज करोगे उसको कोर्ट में? क्योंकि आपने तो पैसा बचा रखा है, आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं करा। आपने तो 10 रुपये का 100 रुपये का स्टाम्प खरीदा, टाइप करवाया, उसकी नोटरी करवाई, दोनों पार्टियों ने क्या उसकी कॉपी रखी और बस आप ये सोचने लगे कि अब तो हमारा काम पक्का है। लेकिन ये काम कच्चा है, इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। इसलिए अब आप क्या करेंगे, कोई भी रेंट एग्रीमेंट अगर आप बनवाते हैं, चाहे वो दुकान का हो, घर का हो या कोई भी पट्टे का, किसी भी तरह का कोई रेंट एग्रीमेंट है, तो आप उसको रजिस्टर्ड जरूर कराएं। आपके पैसे बहुत कम लगेगा। अब आपको 5% का खर्चा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपको 90% तक की छूट देनी जा रही है। ये अभी की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रीकरण जो डिपार्टमेंट है उसकी 1908 वाला जो अधिनियम है उसके तहत तो यह है कि अगर आप 1 साल से ऊपर का जब 10 साल तक कोई अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको 5% देना होता है। लेकिन अब उस 5% में आपको भारी छूट मिलेगी, और भारी छूट ये मिलेगी कि आप केवल 500 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक के बीच में क्या है, जैसे आपका
रेंट का जो एग्रीमेंट तैयार होगा उसके तहत आप केवल अपना अत्यधिक छोटे से पैसों में क्या है अपना एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब आपको भारी भरकम इसके लिए पेमेंट नहीं देना होगा। तो ऐसी बहुत सारी कानून की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ताकि आपको क्या है नॉलेज भी मिलते रहे, आपका पैसा भी बच जाए, आप किसी भी क्या है विवाद में ना पड़े, आप किसी भी ऐसी चीज़ में ना फंसे जहाँ आपका टाइम भी वेस्ट हो, पैसा भी वेस्ट हो। तो आप बस मुझे फॉलो करते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो करें, और बहुत सारी ऐसी तमाम वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।